हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका बच्चा ज़िद करे तो आप क्या कहते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लगभग हर पेरेंट की लाइफ का हिस्सा है। अगर बच्चा ज़िद करे तो आप क्या करते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं मानता, हर बात पर आर्ग्यू करता है, मार्केट में जाकर चीज़ें मांगता है, मोबाइल के लिए रोता है और मना करने पर गुस्सा हो जाता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ज़िद करना और बदतमीज़ होना दोनों अलग बातें हैं। अगर ज़िद्दी बच्चा बुरा आपको लग रहा है, वो बुरा नहीं है। कई बार ज़िद को पूरा करने के लिए हमें एक बार सोच लेना चाहिए। हर ज़िद के पीछे कोई ज़रूरत होती है, कोई फीलिंग होती है या कोई फ्रस्ट्रेशन छुपी होती है। सोचिए, अगर आपकी बात कोई बार-बार इग्नोर करे तो आपको कैसा लगेगा? बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब उन्हें लगता है ना कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो जो बच्चे हैं वो सारे अपनी ज़िद को पकड़ के बैठ जाते हैं, वो ज़िद का सहारा लेते हैं। इसलिए ज़िद को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड हम अगर हम बात करें कि बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं, तो सबसे पहला रीज़न यही है कि उनको अटेंशन चाहिए होता है। आजकल पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, ऑफ़िस, घर का काम, मोबाइल, सोशल मीडिया के पीछे। कई बार हम पेरेंट्स बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते हैं। बच्चा जब देखता है कि नॉर्मल तरीके से बात करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो ज़िद करना शुरू कर देते हैं। उससे लगता है कि इसी तरीके से उनकी बात को मम्मा-पापा समझेंगे, उन पर ध्यान देंगे, उनको अटेंशन मिलेगा। एंड जब हम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये बहुत गलत साइन देता है। एंड ओवर पैम्परिंग की अगर हम बात करें, कई पेरेंट्स प्यार में बच्चे की हर डिमांड पूरी कर देते हैं। आज टॉय चाहिए तो टॉय मिल जाएगा, कल चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट मिल जाएगा। धीरे-धीरे बच्चों को लगने लगता है कि जो भी वो चाहेंगे उन्हें तो मिल ही जाएगा, मम्मा-पापा उन्हें दिला ही देंगे। और जब किसी दिन मना कर दिया जाता है तो वो ज़िद करने लगते हैं। तो हर बात को मानना कभी भी पेरेंट्स को हमेशा नहीं मानना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है। एंड बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर में बड़े लोग गुस्से में रिएक्ट करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बातें करते हैं या अपनी बात मनवाने के लिए इमोशनल प्रेशर बनाते हैं, तो बच्चा भी वही बिहेवियर कॉपी करेगा। ये चीज़ें आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों के सामने हमें कैसे बोलना है, बच्चों के सामने हमें किस टोन में बोलना है, कौन से वर्ड्स का यूज़ करना है। ये सारी बातें हमेशा आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए जब आप बच्चों के सामने बैठे हैं या फिर उनके सामने आप कोई भी काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एंड कई बार फ्रस्ट्रेशन भी रीज़न होता है। कई बार बच्चे अपनी फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, उसे वो कैसे बताएँ। तब वो रोकर, चिल्लाकर या ज़िद करके अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं। तो हम पेरेंट्स को उनकी इस जो लैंग्वेज है, ये भी हमें समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं पेरेंट्स की कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जो हर पेरेंट्स करते हैं। सबसे बड़ी गलती है बच्चे की ज़िद के जवाब में खुद ज़िद करना। बच्चा ज़ोर से बोल रहा है, तो पेरेंट्स भी उससे ज़्यादा ज़ोर से बोलने लगते हैं। इस सिचुएशन में ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बल्कि और बढ़ जाती है। एंड कई बार पब्लिक प्लेस में हम हार मान लेते हैं। मान लीजिए आप कभी मॉल गए हैं और बच्चा कभी टॉय माँग रहा है और आपने मना कर दिया। देन बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब बच्चा तो रो रहा है, ठीक है, बट आपने जब मना किया तो आपका जो फ़ोकस गया, वो पब्लिक पे गया। लोग देख रहे होते हैं, आपको ऑकवर्ड फ़ील हो रहा होता है। हम टॉय खरीद देते हैं। आपको ये लगता है कि बच्चे की फीलिंग्स के बारे में आपने नहीं सोचा, लेकिन आपने पब्लिक के बारे में सोचा कि लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है, तो आप उस चीज़ को खरीद के दे देते हैं। उस दिन तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, लेकिन बच्चा सीख जाता है कि रोना और ड्रामा करने से मेरा काम तो हो ही जाएगा। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें बच्चे की बात को उस टाइम पे नहीं मानना है, उसको प्यार से समझाना है एंड उसकी विश को पूरा नहीं करना है। जितना भी वो रो ले उसको प्यार से समझाना है, इतना भी रोने नहीं देना है, लेकिन हाँ,
उसकी बातों को सुनना है और उसको प्यार से समझाना है, फिर उसका माइंड डाइवर्ट कर देना है। एंड नेक्स्ट गलती हम ये करते हैं कि हम रूल्स को बार-बार बदलते रहते हैं। एक दिन मोबाइल अलाउड है, दूसरे दिन नहीं है। एक दिन चॉकलेट मिल रही है, दूसरे दिन डाँट पड़ रही है। एंड जब रूल्स क्लियर नहीं होते हैं ना, तो बच्चा तो अपने आप ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा और ज़िद उसकी बढ़ने लगेगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब सवाल आता है कि ज़िद्दी बच्चे को हैंडल करें कैसे? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर पेरेंट के माइंड में होती है कि हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, सब कुछ कर लिया लेकिन सुनता नहीं है। सबसे पहला स्टेप है आपको काम रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। मुझे पता है ये बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखिए जब बच्चा इमोशनल होता है ना, तो उसे एक काम पेरेंट की, एक शांत पेरेंट की ज़रूरत होती है, दूसरे इमोशनल इंसान की नहीं। जब बच्चा गुस्से में हो उस वक़्त लेक्चर मत दीजिए, उस वक़्त उसकी बस फीलिंग को एक्नॉलेज कीजिए, उसकी फीलिंग को आप समझिए। आप कह सकते हैं मुझे पता है तुम अपसेट हो, मुझे पता है तुम ये चीज़ माँग रहे हो, तुम्हें ये चीज़ चाहिए। सिर्फ़ इतना कहने से बच्चा फ़ील करता है कि उसकी बात को भी एक्नॉलेज किया जा रहा है, उसकी बात को भी सुना जा रहा है। एक और बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है चॉइसेस देना। बच्चों को कंट्रोल पसंद होता है। अगर आप हर बात में डायरेक्ट ऑर्डर देंगे ना, तो उससे ना उसका रेज़िस्टेंस बढ़ेगा। उसको ऑकवर्ड लगेगा, उसको वो चीज़ें मतलब उसको करना ही होगा, वो ज़िद पे अड़ जाएगा। इसलिए चॉइसेस दीजिए, जैसे पहले होमवर्क करोगे या पहले आप ये काम करोगे या खाओगे। तो दोनों ऑप्शन आपके फ़ेवर में ही हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि मुझे डिसीज़न लेना है, मेरे जो व्यूज़ हैं, मेरे जो थॉट्स हैं, मेरा जो हाँ या ना है वो भी मैटर करता है। तो वो उसको अच्छा लगेगा और वो दोनों काम कर लेगा, टाइम से कर लेगा, तो उसको चॉइसेस दीजिए। अब एक रियल एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा मोबाइल माँग रहा है। आपने कहा कि आज मोबाइल टाइम ख़त्म हो गया है, बच्चा गुस्सा हो गया और रोने लग गया। इस सिचुएशन में कई पेरेंट्स या तो डाँट देते हैं या फिर मोबाइल वापस दे देते हैं। दोनों ही गलत है। आपको कामली कहना है, मुझे पता है तुम मोबाइल यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आज का स्क्रीन टाइम कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है बच्चा कुछ देर और रोए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो धीरे-धीरे वो समझ जाएगा कि मेरा जो स्क्रीन टाइम है इतना ही टाइम मुझे मिलता है, अब मुझे अपना नेक्स्ट काम करना है। तो वो हैबिट्स बनाने से बनती हैं, एकदम से नहीं होती है। और जो रूल्स आपने बनाए हुए हैं उस पे आपको कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करना होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंटिंग में भी हर चीज़ में आप लाइफ में कुछ भी चीज़ करेंगे, कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो आपका जो भी टारगेट है या फिर कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपको अचीव नहीं होगा। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, अगर तीसरे दिन आपने स्किप कर दिया तो वो चीज़ आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी। पेरेंटिंग में भी ऐसे ही है। पेरेंटिंग में भी आपको कंसिस्टेंसी फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग में मैजिक ट्रिक्स नहीं होती हैं, अगर आप आज रूल्स बनाते हैं और कल तोड़ देते हैं तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, इसलिए जो भी रूल्स बनाएँ उसे फ़ॉलो ज़रूर करें। एक और चीज़ जो बहुत काम करती है वो है पॉज़िटिव अटेंशन। कई बार हम सिर्फ़ तब रिएक्ट करते हैं जब बच्चा गलती करता है। जब वो अच्छा बिहेवियर करता है तो हम नोटिस ही नहीं करते। जब भी बच्चा बिना ज़िद के बात मान ले तो उसकी तारीफ़ हम करते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको भी हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए मुझे तुम पे गर्व है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आज तुमने बहुत मैच्योरिटी दिखाई। जो भी आपको उसकी तारीफ़ करनी है आप कर सकते हो, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे को, हर इंसान को, जब हम इंसान ही इतनी तारीफ़ के लिए मतलब रहते हैं कि हमें एप्रिसिएशन चाहिए, हमें तो वो तो बच्चा है, उसको तो एप्रिशिएट आपको करना ही चाहिए। पॉज़िटिव वर्ड्स बच्चों पर बहुत गहरा असर डालती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड पेरेंट्स को ये भी समझना होगा कि हर बात पर लड़ाई करना, लड़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जैसे सेफ्टी, हेल्थ और रिस्पेक्ट, लेकिन हर छोटी बात पर आर्गुमेंट करने से घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, जिससे बच्चा बहुत अफेक्ट होता है उस चीज़ों से। सो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है तो आपको उससे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट उसके लिए निकालिए। अपने मोबाइल को साइड रख दीजिए, ना मोबाइल, ना टीवी, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपका बच्चा। कई बार ज़िद की प्रॉब्लम सिर्फ कनेक्शन बढ़ाने से भी कम हो जाती हैं।
सो ये बातें आप ध्यान रखिए एंड अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपकी जो बच्चा है वो धीरे धीरे इन बातों को समझेगा, वो अपनी ज़िद को कम करेगा और एक अच्छे हैबिट्स के साथ ग्रो करेगा। तो पेरेंट्स, बच्चे परफेक्ट नहीं होते हैं और पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं होते हैं। कभी कभी आपसे गलती होगी, कभी कभी बच्चे से होगी। तो ज़रूरी ये है कि हम सीखते रहें और अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। एंड आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़िद्दी बच्चों पे प्रॉब्लम नहीं होता है। कई बार वो बच्चे बड़े होकर कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले बनते हैं। हमें उनकी ज़िद को पूरा तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सही डायरेक्शन देनी चाहिए। प्यार, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।